अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्वारंटाइन चल रहा है और जो हमारी डेली की रूटीन है वो कुछ ऐसी ही है कि हम रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। नमाज़ें हमारी डिस्टर्ब हैं, उसकी वजह से हमारे खाने डिस्टर्ब हैं और अल्टीमेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़ीरो है। और जब हम 8-10 घंटे दिन को भी सो लेते हैं और उसके बाद भी उठते हैं तो फिर भी हम थकन और कुछ ना करने का दिल, इसी तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो बैकेंड पे रीज़न क्या है इस सब के? रीज़न एक्चुअली हमारी स्लीप क्वालिटी है। रिसर्च के मुताबिक जो है हमें 7 से 9 घंटे हमारी स्लीप होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज हम जिससे कहते हैं कि हम 8 घंटे में सोना चाहिए। अब हम 8 से क्या, हम तो 10 से 12 घंटे दिन को सो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उस तरह एक्टिव नहीं होते। तो इसके बैकेंड पे रीज़न ये है, अल्लाह ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया है, लेकिन जब इस साइकिल को हम इन्वर्ट करते हैं तो फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अब जो स्लीप क्वालिटी रात की नींद में है वो स्लीप क्वालिटी दिन की नींद में नहीं है। अब जो जब हम दिन को सोते हैं तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ हेल्थ डिजीज़ हैं जिसमें स्ट्रोक हो सकता है, हमारी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हमें किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हम वेट गेन की तरफ जा सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है और अल्टीमेटली हम डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हमारा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन है, हमारे डिसीजन की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस चीज़ को मैनेज किस तरह करना है, वो ये है कि हम अपना शेड्यूल एक सेट कर लेते हैं जिसके मुताबिक हम यह कि हमने रात को 10 बजे सोना है। हम 10 बजे सोने के लिए तो तैयार है, लेकिन रात को 10 बजे हमें नींद नहीं आती। अब नींद को किस तरह लेके आना वो चीज़ देखेंगे हम। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ब्राइट लाइट या आर्टिफिशियल लाइट को अवॉइड करें। अब वो किस तरह है कि हमारी आदत है कि हम रात को मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं, तो हम इन स्क्रीन्स को अवॉइड करना है। वो किस तरह है कि हम, या तो ये एक ऑप्शन है कि हम जो है सोने से 1 घंटा पहले इन चीज़ों को छोड़ दें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमने इनको यूज़ करना ही है तो सोने से 1 घंटा पहले हम इनका जो है नाइट मोड ऑन कर दें। नाइट मोड में क्या होता है कि जो है हमारी स्क्रीन लाइट है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और एक येलोइश टिंट देता है जो कि स्लीप इंड्यूसिंग में हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं तो उनमें जो एक्टिवेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी गेम्स हैं। हमारी गेम्स में हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमने विन करना है, तो हमारा ब्रेन उसमें टोटली एक्टिवेट हो जाता है, तो हम गेम्स को अवॉइड करना है। इसके बाद जो है हम चीज़ अवॉइड करेंगे वो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स में एक्चुअली कैफ़ीन होती है और उस कैफ़ीन का जो है ब्रेन पे एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। अब कैफिनेटेड ड्रिंक्स में हमारी चाय आ जाती है, हमारी कॉफ़ी आ जाती है, इसके अलावा हमारे जो है कोला ड्रिंक्स आ जाते हैं और हम कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आ जाते हैं। तो ये है कि हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स को सोने से कम 1 घंटा पहले टोटली अवॉइड करेंगे। इसके बाद जो है कि सोने से पहले जो है हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं करनी। इसका इफेक्ट ये होता है कि एक्सरसाइज और जिम के फ़ौरन बाद जो है हमारा ब्रेन एक्टिव हुआ होता है, तो फिर भी उसकी वजह से भी हमारी जो है हमें नींद नहीं आ रही होती। इसके अलावा जो इम्प्रूविंग थिंग्स हैं स्लीप के लिए, वो हम कुछ बुक पढ़ें या कुछ लिखना शुरू कर दें। ये मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है कि जब हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो यह है कि अगर हम अपने मोबाइल या इसकी लैपटॉप स्क्रीन एक्टिविटीज़ को सोने से 1 घंटा पहले हम बंद कर दें और उसके बाद जो है कि हम कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें और या कोई लिखना शुरू कर दें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी नींद आती है। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब है तो हम कुछ फूड्स हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करवाती हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारा स्लीप इंड्यूस करवाता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफन है बायोएक्टिव कंपोनेंट। इसके अलावा जो है हमारा एक मिनरल है मैग्नीशियम, वो कोर्टिसोल का रिलीज़ को डिक्रीज़ करता है। अब कोर्टिसोल टेंशन के केस में उसकी रिलीज़ जो है इन्हेंस होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्लीप रिड्यूस हो रही होती है। तो हम वो फूड सेलेक्ट करेंगे या वो फूड अपने डाइट में ऐड करेंगे जो मेलाटोनिन जिसमें हाई हो, जिनका मैग्नीशियम कंटेंट हाई हो और जिनमें ट्रिप्टोफन हो। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स में मेलाटोनिन होता है और इसके अलावा ट्रिप्टोफन होता है। जो है हमारा मिल्क है, इसमें मेलाटोनिन होता है। इसके अलावा हमारा बनाना है जो कि मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, जो कोर्टिसोल का रिलीज़ को डिक्रीज़ करेगा, तो अल्टीमेटली हमारी स्लीप इम्प्रूव होगी। आजकल चेरी का सीज़न है, चेरी जूस बहुत इसके लिए इफ़ेक्टिव है। वो
जो है ट्रिप्टोफन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो फूड्स हैं, एक कीमोमाइल टी होती है, एक हर्बल टी है, वो स्लीप इंड्यूसिंग में हेल्पफुल है। तो ये चंद एक फूड्स जो मैंने बताई हैं, इसमें हनी भी आ जाता है, हनी भी स्लीप इंड्यूसिंग के लिए गुड है, और बहुत सारी फूड्स हैं जो कि स्लीप इंड्यूसिंग में हेल्पफुल होती हैं। ये हम फूड्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी स्लीप को इम्प्रूव करेंगी। नबी वसल्लम की एक सुन्नत है कि वो दोपहर को कलूला करते थे, जिनको आजकल हमारी साइंस जो है कि शॉर्ट नैप्स कहती है। तो ये शॉर्ट नैप्स भी बड़े इफ़ेक्टिव हैं स्लीप इंड्यूसिंग के लिए। ख़ास तौर पे जो लोग ऑफिशियल वर्क हैं, जिनका हेक्टिक डेली की रूटीन होती है, उनके लिए नैप्स बहुत अच्छे हैं। ये शॉर्ट नैप्स अगर हमारे 30 मिनट्स तक हैं तो ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये 30 मिनट से अबव जा रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी रात की नींद जो है डिस्टर्ब होगी, हमें रात को नींद नहीं आएगी। शॉर्ट नैप्स जो हमारे 10 मिनट का हो तो भी हम बाकी दिन के काम के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन हमारी रात की जो स्लीप क्वालिटी है उससे वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हमारे दिन के टाइम फिज़िकल एक्टिविटी है, वो हम जो है इवनिंग की हमारी कोई एक्सरसाइज हो सकती है। ये एक्सरसाइज जो भी हमें रात की स्लीप इंड्यूसमेंट में हेल्पफुल होगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि अपना शेड्यूल सेट करें, जो शेड्यूल में क्या हो कि हमारा जो 8 घंटे की नींद है वो रात के टाइम में पूरी हो रही हो। उसके बाद दिन में एक शॉर्ट नैप का भी हम एक टाइम फिक्स करें, और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हम रात की नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, अब दिन में प्रोडक्टिविटी किस तरह अब इन्हेंस करें। प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने कुछ काम जो है एक अपनी लिस्ट पे लिख लें कि आज के दिन मैंने ये काम करने हैं। फिर उनमें से एक एक करके, उनमें से जो सबसे आसान है वो करना शुरू करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में शायद वो सारे काम पूरे कर लें, बल्कि मे भी आपसे कुछ मिस हो जाए, लेकिन आने वाले दिन के लिए आप फिर सोचेंगे यार कल मेरे काम ये वाले रह गए थे तो आज मैंने उनको पूरा करना। तो इस तरह आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू।